जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है और ये न्यूज़ बहुत ही स्पीड में वायरल हो रही है और पाकिस्तान में खास करके ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि यूएन का मेंबर भारत बन गया तो पाकिस्तान को और चाइना को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जब भी भारत यूएन के मेंबर के लिए नॉमिनेट होता है तो चाइना अपने वीटो पावर से उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो सारे के सारे देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी मार्केट बन गया है भारत, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत है, तो भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अब यूके जो कि इसका यूएन का परमानेंट मेंबर है और रशिया वो भी परमानेंट मेंबर है और अमेरिका से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं भारत के, तो चाइना अब इस चीज़ से मुँह कर नहीं सकता, चाइना रिजेक्ट नहीं कर सकता। चाइना के वीटो पावर को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और भारत को यूएन का मेंबर बना दिया जाएगा। जब ये बात पता चलती है पाकिस्तान के लोगों को तो कुछ लोगों ने तो भारत की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते हैं क्योंकि वो प्रो हिंदुस्तानी भी हैं, अपने देश से भले ही प्यार करते हों लेकिन भारत के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो अब उनका क्या कहना है मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले उनका कहना है अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया यूएन का तो उसका दुनिया को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि दुनिया में आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, फ़िलिस्तीन की और इज़राइल की वॉर चल रही है, और क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान और क्या कहते हैं पाकिस्तान, इनकी झड़प चल रही है। जहाँ जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, यूएन के मेंबर जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी दुनिया के देशों को मानना ही पड़ता है और उसमें चूचा कुछ नहीं होता है। इसलिए ये फ़ायदा होगा पूरी दुनिया के लोगों को। और भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही पीस प्रमोट करता हुआ आया है, ठीक। लेकिन चाइना को ये रास नहीं आ रहा है क्योंकि अगर यूएन का मेंबर बन गया तो चाइना के बराबर में आकर खड़ा हो जाएगा भारत। लेकिन दूसरे देश कह रहे हैं कि अब बनना ही चाहिए, वो दिन वो मौका आ चुका है। लेकिन जो लोग भारत से प्यार नहीं करते हैं, पाकिस्तानी हो या चाइनीज़ हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। अब पाकिस्तान के लोग भारत से आज के टाइम में इतने ज़्यादा शदीद ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। ट्रेड का सीधा फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को होने वाला है और वो फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती होना, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट होना। अब पाकिस्तान की जो महंगाई है वो हर किसी को पता है कि सारी चीज़ों के प्रोडक्ट, जो भी सारे प्रोडक्ट हैं उनके रेट पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जैसे ही भारत के साथ इनकी क्या कहते हैं ट्रेड चालू हो जाएगी, प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे और इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लग जाएगा। ये कहते हैं कुछ लोग, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत को ही फ़ायदा होगा। अगर भारत को फ़ायदा लेना होता तो भारत ट्रेड शुरू कर देता, लेकिन भारत ने ट्रेड ना तो बंद की थी और ना ही शुरू करेगा, वो बाद की बात है जो देखा जाएगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि अगर भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बन गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत से हम ट्रेड को दोबारा शुरू कर लें। लेकिन भारत के पास कहने के लिए ये बात होगी कि अब तो हम परमानेंट मेंबर यूएन के बन गए हैं, तो अब तुम हमारे हाथ पर इसलिए ज़्यादा जोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारी पावर ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत से ट्रेड करनी है, भारत से रिश्ते अच्छे करने हैं, तो आप लोगों को यूएन के मेंबर बनने से पहले ही भारत से ट्रेड कर लेना चाहिए ताकि भारत कल को हम पे ताने ना मार सके। लेकिन दूसरे देश क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अमेरिका, उसका कहना है कि पहले अपने देश में आतंकवाद को ख़त्म करें। भारत तो हमेशा से कहता हुआ आया है कि पहले अपने देश में टेररिज्म ख़त्म करें, और रशिया भी कहता हुआ आया कि अपने देश में टेररिज्म ख़त्म करें। और जो इनका माई बाप बना बैठा है चाइना का भी स्टेटमेंट ये आया है कि पहले अपने देश में स्टेटमेंट ख़त्म कर लो, बाद में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर
हाल ही में ही 5 चाइनीज़ को मौत के घाट उतार दिया गया जो CPEC में प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब चाइनीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और चाइना के लोग सोच रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को रोक दें। और प्रोजेक्ट रोक लिया तो एक तो चाइना का तो खुद का ही नुकसान है, दूसरा पाकिस्तान का भी नुकसान है। थोड़ा बहुत जो इनके पास पैसा आएगा, जो ये गेम चेंजर जो बता रहे हैं, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये चाइनीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी दहशतगर्दी नहीं है, हम तो अमन और चैन से रहते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान के जो लोग समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वाकई में ही दहशतगर्दी हो रही है, लूट खसोट हो रही है। और दहशतगर्दी हो रही है इसका तो नमूना आप लोगों को पता ही होगा। जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले से ही बलूचिस्तान में कितने बम धमाके हुए, पाकिस्तान में कितने बम धमाके हुए। तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे थे वो एक दहशतगर्दी का मुजाहिरा था। अगर पाकिस्तान के लोग अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म कर देते हैं तो ही भारत सोचेगा कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो पाएँ या पाकिस्तान से हम ट्रेड दोबारा शुरू करेंगे। एस जयशंकर जी एक क्या कहते हैं इंटरव्यू में बैठे हुए थे, एक आदमी ने उनसे सवाल पूछ लिया, यानी कि एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि एस जयशंकर जी, आपने अपनी किताब में भी पाकिस्तान का ज़्यादा जिक्र नहीं किया और आप अब कहीं पर भी जाते हैं तब भी आप लोग पाकिस्तान का ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। तो एस जयशंकर साहब ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि पाकिस्तान तो पहले अपने टेररिज्म को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है, बाद में ही हम बात कर लेंगे। और पाकिस्तान का मेन पेशा तो टेररिज्म का ही है ना। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाई गई और पाकिस्तानियों को बुरा भी लगा, और लगना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें ही ऐसी हैं। दहशतगर्दी अगर कहीं से शुरू होती है तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। पूरी दुनिया में अगर किसी भी इनलीगल कामों में इन्वॉल्वमेंट रहती है और वो लोग पकड़े जाते हैं, जब उनकी छानबीन की जाती है, चेक किया जाता है, तो वो पाकिस्तानी निकलते हैं। इस वजह से पाकिस्तानी पूरे के पूरे बदनाम हुए पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना ये भी है कि भारत इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में, इन्वॉल्व है पाकिस्तान के दहशतगर्दी में। लेकिन जो माइकल पोम्पियो हैं, यानी कि चीफ सिक्योरिटी हैं अमेरिका के, उनका क्या कहना है? उनका कहना है भारत के अंदर जितना भी आतंकवाद होता है उसको फंड करता है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।